नहीं हुई है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लुबना है। मैं फिफ्थ ईयर की स्टूडेंट गायनी की टीएमओ हूँ। और मुझे हम्म। जिस तरह आपकी रिपोर्ट से पता चला है कि आपका नाम इरम है, आपकी उम्र 27 साल है और आपके पहले से दो बच्चे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल। अ, अच्छा। अभी जो मुझे आपकी रिपोर्ट से पता चला है कि आपकी 10 हफ्तों की प्रेगनेंसी है और आपने कॉपर आईयूसीडी भी अंदर रखा हुआ है। क्या ये बात सही है इरम? अल्लाह क्या कह रही है, मुझे तो पता ही नहीं था 10 हफ्ते की। अ, जी इरम, जिस तरह अल्ट्रासाउंड से पता चला है कि आपको तकरीबन 2.5 महीने की प्रेगनेंसी है, तो मैं आज आपसे इस बारे में कुछ सवालात करूंगी जिसके आपको मुझे जवाबात देने होंगे ताकि मैं आपकी तशखीस तक पहुंच सकूं। अच्छा इरम, आप मुझे बता सकती है आपको आखिरी दफा मैं माहवारी कब हुई थी? डॉक्टर साहबा ये 2-3 महीने हो गए, सही याद नहीं है मुझे। आपने जब ये आईयूसीडी रखवाई थी उसके बाद आपकी माहवारी रेगुलर हो रही थी, तारीख पे तारीख आ रही थी, या कि वो अ, मतलब इरेगुलर थी, कभी पहले आती थी कभी बाद में आती थी? डॉक्टर साहबा आगे पीछे ही हो रही थी, साइकिल खराब हो गया था मेरा। अच्छा, तो आपको अपनी आखिरी दफा की तारीख याद नहीं है? हाँ बस ये मुझे अंदाजा है कि 3 महीने पहले हुई थी, कुछ इस तरह अच्छा। करके। 2-3 महीने अ, पहले। अच्छा इरम, आप मुझे बता सकती है आपको मतलब दिल खराब होना, मतली उल्टी आना, इसकी शिकायत तो नहीं थी इस 3 महीनों के डॉक्टर दौरान? साहबा ऐसे ही हुआ था मुझे, मतली आ रही थी तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी ना हो। मैंने टेस्ट करा तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, आपको खून का आना नीचे से या नीचे दर्द होना, इसकी शिकायत तो नहीं थी इस दौरान? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, आप मुझे ये बता सकती हैं आपको कोई पहले ऑपरेशन तो नहीं हुए हैं? नहीं डॉक्टर साहबा। आपके दोनों बच्चे नॉर्मल हुए हैं? जी बिल्कुल। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहबा। या कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए आप दवाई ले रही हो? या नहीं डॉक्टर साहबा, ऐसा कोई मसला नहीं है। बच्चों के दौरान आपको ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, शुगर का आना या झटकों की बीमारी तो नहीं हुई थी? डॉक्टर साहबा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी परेशानी हो रही है। आपने कहा कि 10 हफ्ते का हमल है, मैंने कहा शायद अभी बस शाप में टेस्ट ही पॉजिटिव आया है। अच्छा इरम, बात अभी तो ये अल्ट्रासाउंड से पता चला है, तो ये है कि आप मुझे थोड़ी सी अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। आपके हस्बैंड क्या करते हैं अब वो टीचर है। और आप खुद क्या करती है? इरम, आप पढ़ी लिखी है? जी मैंने मैट्रिक किया हुआ है, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा इरम, तो फिर आप मेरी बात सही तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि आप तालीम याफ्ता हो। तो मैं आपको आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी कि इसमें आपके 10 हफ्तों का हमल है और बच्चा जो है वो जिंदा है और अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। ये कैसे हो गया डॉक्टर साहबा? पता नहीं क्या, मेरी तो दोस्तों ने रखवाया था, उनको तो कभी ऐसा नहीं हुआ। छला रखवाया, कभी हमल नहीं हुआ। मुझे लगता है मैंने दाई से रखवाया, उसने रखा ही नहीं है। पहली बात तो ये होती है कि हम इसमें चला अंदर पड़ा हुआ है और चले के दौरान भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ये कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि इसमें चांसेस चला जो है तकरीबन 97%, 2.2% तक ये इसकी एफिकेसी होती है डॉक्टर मारिया, जहाँ तक मुझे याद है आईयूसीडी की। ये बताएंगे साथ में कि नहीं? मर्जी है। अच्छा ठीक कैरी है। ऑन। हम्म। तो इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये कोई 100% तक सेफ नहीं होता, क्योंकि जब जो दाई या डॉक्टर आपको चला रखवाती है तो वो आपको इसके बारे में बता सकती है कि इसमें पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी हो सकते हैं, जो दो बहुत कम है। अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहबा? मारिया, सॉरी इरम, पहली बात तो ये है कि इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपकी प्रेगनेंसी आई हुई है। तो अब हम आपको इसके कुछ बताएंगे, इसके इलाज के तरीके। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती या आप ये प्रेगनेंसी नहीं चाहती है? अभी तो मैंने कोई फैसला नहीं किया, मुझे तो इतनी हैरत हो रही है। मैं घर जाके डिसाइड करूंगी, हस्बैंड से पूछूंगी क्या करना है। ठीक है मारिया, सॉरी इरम, मैं आपको ओके। ये लीफलेट देती हूँ। आप जाके अपने हस्बैंड से पूछ ले इसके बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहेंगी तब हम ये चला आपसे निकलवाएंगे। क्यों? लेकिन इसमें प्रेगनेंसी के जाया होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहती है कि मैं ये
प्रेगनेंसी एबॉर्ट कराऊं, तभी हम चला निकलवाएंगे, तो इसमें ये प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो सकती है। और एक फिर हम आपको इसमें मेडिसिन देंगे, लेकिन फिर भी लीफलेट में सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं, छल्ला आप निकालेंगे घर भी तो जा अबॉर्ट हो जाएगा, छल्ला नहीं निकालेंगे तब भी तो क्या फर्क है? इसमें ये होता है कि अगर हम चल्ला निकालेंगे तो एबॉर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, दो इतने ज्यादा नहीं है। और अगर हम नहीं निकालेंगे, रखेंगे, तो आपको फिर इसका एबॉर्ट करवाएंगे, इसका प्रॉपर जिस तरह एबॉर्शन होती है वो करवाएंगे, जो दवाइयों के जरिए करेंगे। अगर मैंने आप कंटिन्यू करनी हो तो क्या करूं? अगर आपने इसको कंटिन्यू करना होगा इरम, तो मैं आपका ये चला निकलवाऊंगी, क्योंकि ये 10 हफ्तों का हमल है। और इसमें अगर ये मैं निकलवा दूंगी, और फिर आप इसका मेडिसिन मैं दूंगी, जो नॉर्मल मेडिसिन होती है, जिस तरह हम प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन के लिए देंगे, और वो आप इसको जारी रखेंगी। साहिबा, मेरे भाई की शादी है 2 हफ्ते तक, तो 3 हफ्ते के बाद अगर मैं निकाल लूं आके, अगर 3 हफ्ते की मोहलत दे दे मुझे। ज्यादातर तो हम इसको अगर हम निकलवाते हैं तो ये 10 हफ्तों का है, तो ये 12 हफ्तों के बाद निकलवाते हैं। तो हम आपको दो 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 3 हफ्ते दे सकते हैं। आप जाके घर में सोचे, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें, और फिर आप आ जाए। 14वें हफ्ते पे आके निकलवा सकती हूँ? अब 12 हफ्तों के बाद हम निकलवाते हैं, 10 हफ्तों में क्योंकि एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हम्म। तब हम इसको 2 हफ्ते तक दे सकते शुक्र हैं। है डॉक्टर साहबा, मैं आपके पास आ गई। मैं कहीं और चली जाती तो वो निकाल ना देते। इरम, बस ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और अच्छा है, आप ये लीफलेट भी पढ़ ले, अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस कर ले, और फिर आप फर्दर जिस तरह आप प्लान करना चाहें, फिर आप आ सकती है। और अगर मैंने जाया करवाना हो तो? जाया करवाना हो तो अभी तो ये है, क्योंकि 10 हफ्तों का हमल है, और जाया इसमें डिफिकल्टी होती है, तो हम्म। बेहतर है कि आप इसको कंटिन्यू ही कर लें। चलिए, मैं लेकिन सोचूंगी। ये ठीक है इरम, आप सोच के फिर आप आ जाए। 2 हफ्ते तक आराम से, आप 12 हफ्तों तक आ सकती है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहबा। जी डॉक्टर मारिया। चलिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू डॉक्टर मारिया। सो हाउ वाज द स्टेशन? सबने सुना? वी हैव द पार्टिसिपेंट्स। कैसी थी आपकी अटेम्प्ट डॉक्टर लुबना? अ, दो मैंने बहुत क्लियर अच्छा नहीं किया, लेकिन सिर्फ 2-3 चीजें जो मैंने आपके स्टेशन से सीखी है, कि इसमें मैंने पेशेंट सेफ्टी को, फिर इसमें मैंने कम्युनिकेट विद द पेशेंट किया, कम्युनिकेशन विद द कलीग नहीं किया इसका। सही। हाँ, एंड और डिस्कस अप्लाइड मैनेजमेंट क्लिनिकल ऑफ। नॉलेज? जी, अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज जो इसमें कोई खास मेरी नहीं थी, हम्म। तो बस थोड़ी सी जो थी वो मैंने इस पे अप्लाई की थी। अच्छी बात ये थी कि आपने इसको कंटिन्यू रखा। आप कहीं हेजिटेट नहीं की, आप एंड तक लेकर गई और ट्राई की। ठीक है, ये दिस द बेस्ट थिंग। बाकी आप चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज दैट टू कम्युनिकेट। ठीक है, प्रेजेंट करना और हिम्मत दिखाना, और बड़े अच्छे अच्छे आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स कवर करने की ट्राई की। ठीक है, और ये आपकी अच्छी बात है कि व्हेन यू विल लर्न, आप बहुत क्विक हिस्ट्री ले लोगे। ठीक है, आपके अंदर वो चीज है। ठीक है। थैंक तो यू हम, डॉक्टर नादिया। हाँ, मोस्ट वेलकम। अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन मेक दिस स्टेशन इवन बेटर। ठीक है। जी डॉक्टर मारिया। अच्छा देखो, जैसा कि शी हैज स्टार्टेड, एवरीवन, अगर हमने कोई भी स्टेशन स्टार्ट करना है, दिस इज अ रोल प्ले स्टेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। जैसे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मैं शोबा गायनी से गुज़िश्ता 4 साल से मुंसलिक हूँ। तो आपके पास स्टेशन पे ऐसा पर्चा पड़ा होता है, तो उसको देख के आपने कहना होता है कि मुझे बताया गया है कि आपका नाम उम्र और आपका नाम इरम और उम्र 27 साल है। तो वो कहेगी यस। तो देन आपने उससे पूछना है एजुकेशनल स्टेटस, कि इरम आप कितना पढ़ी हुई हो। तो वो बता देगी जितने भी, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इससे आप कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं। देन अब ये थोड़ा सेंसिटिव स्टेशन है। हमें नहीं पता, हमें ये तो पता है उसका यूपीटी पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में जानती है या नहीं जानती। आइदर मे बी ये काउंसलिंग स्टेशन है या ब्रेकिंग द बैड न्यूज स्टेशन है। इसीलिए अगर ऐसा स्टेशन हो जहां पर हमें समझ ना लग रही हो, आस्क हर कि क्या आप अपने मसले के बारे में वजाहत कर सकती हैं। दिस सिंगल लाइन विल सेव योर लाइफ।
मतलब ये आपको पास करवा देगी। अब वो कहेगी कि हाँ मुझे पेशाब का टेस्ट तो पॉजिटिव आया है, तो मुझे डर है कि प्रेगनेंसी वाकई तो नहीं है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो मुझे रिपोर्ट का नहीं पता। तो अगर उसको रिपोर्ट का नहीं पता तो आपका एंगल उसको बताने का डिफरेंट होगा। अगर वो कहती है हाँ मेरा हमल आया है 10 हफ्ते का और मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपका डिफरेंट वे होगा उससे बात करने का। सो यू हैव टू एड्रेस हर कंसर्न्स इन द स्टार्ट। क्या आप अपने मसले के बारे में वजाहत कर सकती हैं? तो मोस्टली शी विल से दैट कि जी डॉक्टर साहिबा मैंने छला रखवाया तो देखें, और मुझे अब प्रेगनेंसी हो गई है और मैं प्रेगनेंसी चाहती भी नहीं हूँ। और फिर वो ये कहेगी कि मैं ये प्रेगनेंसी चाहती ही नहीं हूँ, या वो कहेगी कि चले अब छल्ला मैंने रखवाया था, प्रेगनेंसी हो गई है, तो मैं ये हमल चाह रही हूँ लेकिन अब छल्ले का क्या करें। तो ये जो स्टेशन है ये दोनों तरह से आते हैं, दोनों तरह के कंसर्न्स हो सकते हैं। देन अब इन्होंने मेरे से हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने से पहले यू हैव टू सेट एजेंडा, मीन यू हैव टू टेल टू द पेशेंट कि अब हम क्या करने लगे हैं। तो इरम, हम पहली दफा मिले हैं कि यह पॉसिबल है कि मैं आपसे कुछ सवालात करूं ताकि मैं आपके बारे में बेहतर जान सकूं, फिर हम ये रिजल्ट डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए एक ऐसी हिकमत अमली पेश करूंगी जिससे आप मुत्तफिक भी हो और आपके लिए महफूज भी हो। तो यू जस्ट हैव टू क्रैम दीज लाइन्स। इस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी डॉक्टर जी डॉक्टर मारिया। मारिया क्लियर है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्शन? सो नहीं डॉक्टर आप मारिया। लोग सिर्फ एड्रेस कंसर्न्स ये वाली आदत डालें, आप अपने मसले की वजाहत कर सकती हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा अल्लाह मेरी प्रेगनेंसी 10 हफ्ते की आ गई है, तो वहीं से शी शुड अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं पता था और आपने मुझे एकदम से इतनी बड़ी बात बता दी। तो अगर मैं प्रेगनेंसी नहीं चाह रही और 10 हफ्ते का हमल है तो मेरे लिए गुड न्यूज़ तो नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे। नाउ देयर आर द सम क्वेश्चंस ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल। जैसा कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए थे, तो वो कहेगी याद ही नहीं क्योंकि IUCD लिखवाया हुआ है। तो क्या पीरियड्स कब से इरेगुलर थे? आपको आपने प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म की, कब की? अब अगर मैंने नौजिया वोमिटिंग से की तो मैं बता दूंगी, और अगर मैं नौजिया वोमिटिंग से नहीं की तो यू हैव टू आस्क कि आपको नौजिया वोमिटिंग हो रही है। और अर्ली प्रेगनेंसी का क्वेश्चन क्या है? कोई ब्लीडिंग, कोई दर्द? तो आपने छोटे छोटे सवाल पूछने हैं। इन्होंने पूछा कि आपको इरेगुलर पीरियड्स थे, फिर कब से थे, पहले थे, मतलब 3-4 लाइंस इसी में पूछ ली इरेगुलरिटी के। यू हैव टू जस्ट आस्क जस्ट लाइन, आपको लास्ट टाइम हमारी कब हुई? अब वो कहेगी कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे IUCD की वजह से, तो आपने कहना है कि ये इरेगुलरिटी कब से है? प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म की? मतली उल्टी आ रही है? कोई ब्लीडिंग तो नहीं है? कोई दर्द? बस कोई दर्द। कोई दर्द हो रही है या नहीं हो रही, ऐसे लाइन नहीं बोलनी, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम कि पूरी पूरी लाइनें बोले। फिर अब IUCD डिटेल, कब रिख्वाया है? कोई बुखार, कोई गंदा पानी पड़ता हो? अब इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो IUCD का अपना ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सेकंड, अगर हम उसमें टर्मिनेशन का ऑप्शन देते हैं, देयर आर टू वेज, आइदर द मेडिकल टर्मिनेशन और द सर्जिकल टर्मिनेशन। तो इस पेशेंट में अगर उसको वेजाइनल डिस्चार्ज और फीवर हो जाता है तो टॉप के लिए हम जो है फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि फिर मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। सो एवरी वर्ड हैज मीनिंग और उसका बैकग्राउंड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। कैन यू फील द थ्रेड? दिस इज अ वेरी सेफ्टी पॉइंट, बिकॉज इन द एंड वी हैव टू रिमूव द थ्रेड्स। तो आपने यहीं से यहीं पूछ लेना है। ये जस्ट टिपिकल 4 to 5 लाइन्स थी इस स्टेशन से रिलेटेड। नाउ व्हाट क्वेश्चंस आई विल आस्क जस्ट टू कंप्लीट द टेम्पलेट, मीन जो हम रेगुलर पूछेंगे। अच्छा, पहले आपके 2 बच्चे हैं, मुझे उन्होंने बता दी 2 बच्चे हैं, तो मुझको रिपीट नहीं करना कि आपके कितने बच्चे हैं। इसका मतलब है आपको स्टेशन की अवेयरनेस ही नहीं है। तो आपने कहना है कि अच्छा आपके पहले 2 बच्चे हैं, कैसे पैदा हुए? नॉर्मल पैदा हुए, कोई मसला तो नहीं हुआ था? कोई बीमारी हो जिसका इलाज करवा रही हूँ, कभी सर्जरी हुई हो? अच्छा, शीशे वाला टेस्ट करवाया था आपने? और शीशे वाला टेस्ट आपने कब पूछना है? जब पेशेंट की उम्र जो है वो 25 साल और उससे ज्यादा होगी। 19 साल के मरीज में ये सवाल नहीं पूछना, क्योंकि तब तो वो करवाते ही नहीं है। फिर खानदान में कोई बीमारी, बस ये नहीं खानदान में कोई बीमारी है या नहीं है, ऐसे नहीं पूछना। ठीक है, इट विल वेस्ट योर टाइम। किसी चीज से कोई एलर्जी, कोई दवाई इस्तेमाल करती हो अपने, आपको वजन और कद के तनासब का पता है? माफ करिएगा, किसी नशा और दिव्यात का इस्तेमाल तो नहीं करती? अपने ब्लड ग्रुप का पता है आपको? घर में सब ठीक है आपके साथ? और थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कुछ ऐड करना चाहोगी? एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो बताएं, इन 3 स्लाइड्स में किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आई हो? नहीं डॉक्टर मारिया ठीक है, समझ आ गई है, ठीक बस है, ये कि बिकॉज सवाल निकल जाते हैं जहन से। हाँ, बस यू हैव टू बी वेरी क्विक। ठीक है, ये रिवाइज करना है बार बार, हाँ हाँ, बोलना है। वाइज करना है विद अंडरस्टैंडिंग, विद सिचुएशन अवेयरनेस, बिकॉज कुछ भी वर्ड चेंज कर सकते हैं ना। हम्म। अच्छा, फिर अब
ये जो 2 लाइन्स मैंने लिखी हैं स्टार्ट में, या तो ये आप एजेंडा में पूछ लें या यहाँ पर पूछ लें। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं नर्स की मौजूदगी में आपका मुआयना करना चाहूँगी, देखूँगी कि जो थ्रेड्स हैं वो विज़िबल हैं या नहीं है, और हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवानी पड़ जाए, ताकि आपके बारे में बेहतर जान सकूँ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का हिस्सा होता है हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। या तो आप ये लाइन्स यहाँ पर ऐड कर लें, बट अगर आपको ये कन्फ्यूज़ करती हैं काउंसलिंग सेशन में या रोल प्लेयर में, तो यू कैन ऐड दीज़ लाइन्स हियर इन सेट एजेंडा में, कि हम पहली दफ़ा मिले हैं, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, फिर आपका नर्स की मौजूदगी में मुआयना करूँगी, और हो सकता है कि आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़े। फिर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, हम्म, ताकि मैं आपके बारे में बेहतर जान सकूँ। तो ये दोनों आप एंगल से बोल सकते हो, ठीक है? बट यू हैव हम्म, टू से दीज़ लाइन्स बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है। आपके डोमेन्स के मार्क्स होते हैं, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हैज़ 3 पार्ट्स: हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। पास का एग्जामिनर पूछ लेता है कि वो क्या एग्जामिन करोगी, तो यू हैव टू टेल कि मैं ये एग्जामिन करूंगी। बेसिकली वी हैव टू सी थ्रेड्स, डिस्चार्ज, ब्लीड, कुछ ऐसा तो नहीं है। और इसमें टिपिकली फोकस थ्रेड्स हमने देखनी है, आगे बताती हूँ किस तरह से। नाउ यू हैव एक्सप्लेन विद एम्पैथी। आपने कहना है कि मैंने रिपोर्ट पर आपका नाम, उम्र और एमआर नंबर चेक कर लिया है, ये रिपोर्ट आप ही की है। इसमें आपकी 10 हफ्ते की हमल है, जिसमें बच्चे की दिल की धड़कन भी मौजूद है और साथ में छल्ला भी मौजूद है। तो पेशेंट जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये ऐसा कैसे हो गया है? क्लोज़ द डोर। अच्छा, तो आपने पूछना है कि पेशेंट पूछेगा व्हाई दिस हैपेंड, तो आपने कहना है कि मुझे अफ़सोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, हालाँकि ये बड़ा इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वे है, लेकिन 100 में से 1 के साथ ऐसा हो जाता है। तो यू हैव टू टेल कि ये इसका फेलियर है, जो बहुत रेयर है, लेकिन दाई का मसला नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पर छल्ला अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है? तो ये मोस्टली ब्लेमिंग होता है कि शायद रखा ही नहीं गया। देन अब आगे मैंने पूछा था, नाउ द मेन पार्ट स्टार्ट्स, द अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। एग्जामिनर शायद आपको माफ कर दे कि आपने अच्छी लाइन स्टार्ट में नहीं बोली, हिस्ट्री भी उन्होंने सही ले ली थी, अ, उसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं हुआ। तो लेकिन अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज मैटर्स अ लॉट। अभी हमारे मुल्क में इतने डोमेन्स की इंट्रोडक्शन नहीं है। अगर अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज सही नहीं होगा, तो स्टूडेंट कैन नॉट पास। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आपने फोकस इस चीज़ पे करना है। अगर मैंने कहा कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, a patient has a right to know about the uh, different treatment options. Either it is applicable in Pakistan or not. You have to tell me, what do you think about this pregnancy? I said I have not decided yet. If I have decided, तो चलो आप उसको लेके चलोगे. But if I have not decided yet, तो आप कहोगे कि मैं आपको options देती हूँ. Whatever you will decide, we have to go with the patient. You can either do the continuation of pregnancy, दे आप ये ना कहो, मतलब बी स्मार्ट। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपको लगता है एग्जामिनर माइंड कर सकती है, तो आप उसे कहें कि अगर छल्ले के साथ प्रेगनेंसी हो जाए, तो 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं पेशेंट को हम दे सकते हैं। एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप किसके बारे में जानना चाहेंगी? अगर वो कहती है आई वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, तो आपकी जान छूट गई। तो देन बी सिंपल। आप कहेंगे कि अगर आप कंटिन्यू प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तो अभी 10 हफ्ते का हमल है, बेहतर है कि आप अभी छल्ला निकलवा लें 10 हफ्ते पर। क्योंकि अगर आपने छल्ला अभी नहीं निकलवाया, तो इसके साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू की, 50 टू 60% रिस्क होगा कि हमल के दूसरे हिस्से में, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में हमल ज़ाया हो सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको इन्फेक्शन का भी रिस्क होगा और वक़्त से पहले दर्दों का भी रिस्क होगा। लेकिन अगर छल्ला आप आज निकलवाती हैं, आज की तारीख में, तो थोड़ा-सा रिस्क होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का, यानी अभी वो 10 वीक पे है, अभी थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है हमल के ज़ाया होने का, लेकिन ये बहुत कम है। कितना है? सिर्फ 10 से 15% ये बहुत कम है एज़ कंपेयर टू इफ यू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी। इफ आई वांट टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी, तो ये कितना गलत मशवरा है कि आप इसे जारी रखें, आप उसको बच्चेदानी में रखें। तो ये तो पेशेंट सेफ्टी के सारे लॉज़ के खिलाफ है। तो आई शुड बी वेरी क्लियर। आपने कहा रखेंगे भी तो वर्शन है, ना रखेंगे भी तो वर्शन है। स्टूडेंट्स यही करते हैं। यू मस्ट बी वेरी क्लियर। आज मैं निकालूँगी तो हमल ज़ाया होने के चांस बहुत कम है, 10 से 15% है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमल ज़ाया होने का खतरा होता है। अगर मैं नहीं निकालती, तो फिर
50 से 60% रिस्क होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या कह दें चौथे, पांचवें, छठे माह में, कि हमल जाया हो सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि गंदा पानी पड़ सकता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है, वक्त से पहले दर्दें हो सकती हैं। तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अभी जैसे मैंने कहा था मेरे भाई की शादी है, तो मैं 2 हफ्ते बाद ना आ जाऊंगी, 3 हफ्ते बाद। और मैंने कहा था मैं 14 वीक पे ना आ जाऊं। यू हैव टू से मी, बिकॉज इट वॉज माई कंसर्न, माई क्वेश्चन, यू हैव टू से मी कि अगर हम 12 हफ्ते से पहले निकालते हैं, अगर हम आज नहीं निकालेंगे, तो 12 हफ्ते के बाद हम नहीं निकाल सकते। बिकॉज इफ वी विल रिमूव IUCD आफ्टर 12 वीक्स, द रिस्क ऑफ मिसकैरेज विल बी हायर। मतलब वो 50-60% से भी हायर होंगे। द रिस्क ऑफ मिसकैरेज विल बी हायर एज कंपेयर टू if we continue pregnancy with IUCD. So you must be very, very clear according to gestational age. Am I clear or not? जी ठीक है डॉक्टर मारिया, आगे समझ। अब सही है। ठीक है, गुड, मुझे खुशी हुई आप लोग समझ आ गई। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है। तो एवरी पॉइंट, यानी आपके ना जो काउंसलिंग है उससे क्या झलकना चाहिए, आपका नॉलेज, कि यू नो, एंड नॉट ओनली यू नो बट यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। आपने स्मार्ट बनना है। मैं आपको मशवरा देती हूँ, आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। अगर आप अच्छा बोलेंगे, पेशेंट शायद ही आपको नेगोशिएट करे या इस तरह बोले, तो आपने कहना है कि मैं आज ही आपका छल्ला निकाल दूंगी। अब जो भी अपने प्रोसीजर कहना है ना, जो भी प्रोसीजर, उसका एक गुड इफेक्ट बता दें, एक साइड इफेक्ट बता दें। गुड इफेक्ट क्या है? आप कहना कि मैं अभी नर्स की मौजूदगी में आपका मुआयना करूंगी, धागा देखूंगी, छल्ला निकाल दूंगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाए। तो आपने बता दिया। अब देखिए, छल्ला निकालना आप खुद सोच के यू वाली फीलिंग्स आती हैं कि भाई छल्ला किस तरह निकलेगा। तो आपने कहना है कि मामूली सा प्रोसीजर है, दर्द नहीं होगा, हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, और कोई मसला नहीं होगा। और जब हम आपका छल्ला निकाल देंगे, तो मैं आपको 10 हफ्ते पे है तो मैं आपको रेफर कर दूंगी बुकिंग के लिए। और आप का रूटीन एंटीनेटल विजिट होगा। दिस इज नॉट अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वो कहता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आपके रूटीन एंटीनेटल विजिट्स होंगे। आपने बस फोलिक एसिड, विटामिन डी लेनी है। अगर कोई पेचीदगी ना हुई तो मुद्दत पे आपकी डिलीवरी करेंगे, और डिलीवरी के बाद भी आपका ख्याल रखा जाएगा। आपको अच्छे से वक्फे का तरीका बताया जाएगा। बिकॉज इट इज द why it is important to tell about the contraception, because this is a patient safety. पेशेंट जो है वो सताई हुई है कॉन्ट्रासेप्शन से, उसका अनप्लान प्रेगनेंसी हुई है। इफ यू नॉट एड्रेस दिस कंसर्न, वो कहे ना कहे, अगर आपने स्टेशन में नहीं बोला कि पोस्टमार्टम में आपको अच्छा सा कॉन्ट्रासेप्शन दूंगी, इसका मतलब है द पेशेंट सेफ्टी इज कॉम्प्रोमाइज्ड हियर। यहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन विद कोलीग कहाँ की है? रेफरल फॉर बुकिंग। जी, रेफरल। ठीक है, कुछ समझ ना आए ना तो कह दो, मैं अपने कंसल्टेंट्स से भी आपसे मीटिंग करवा लेती हूँ, ताकि वो भी आपको एक दफा देख लें। ठीक है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर मारिया, एक चीज पूछनी थी हम्म। कि अब जब हम किसी स्टेशन पे होते हैं तो हम एज अ कंसल्टेंट बिहेव करेंगे ना कि भाई ऐसा। एक एक डॉक्टर की SR। अच्छा हम्म। ठीक है, ठीक SR। है। तो फिर दिस हमने इज। कहना है कि आपको एडवाइस के लिए कंसल्टेंट के पास भी हम रेफर मैं कर अपने आप सकते हैं। कंसल्टेंट से आपका मशवरा करवा लेती हूँ। ठीक है। हम एस आपको टी फाइव होंगे, कंसल्टेंट। ST5 जो कि कंसल्टेंट के बराबर हम्म वो SR के बराबर होता है। हम्म what is why we have to communicate with our colleague? This is called patient safety. This is called to know your limitation. हमें प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या होता है कि हमें लिमिटेशंस कहीं नहीं पता। क्या मतलब? एक हम्म। सर्जन बड़े फखर से कहता है मैं सी सेक्शन कर लेता हूँ, एक ऐसी गायनाकोलॉजिस्ट से भी सेक्शन कर अच्छा। लेता हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल हम कहते बिल्कुल। हैं हम बड़ी अच्छी हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, इतना तो रेडियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता चलता। तो हाँ, हमें ये अपनी, दिस इज है ना, अनएथिकल। अनएथिकल भी। हमें सिखाया ही नहीं गया ना कम्युनिकेशन विद कोलीग को। कब हमने यस सीखा? यस। टॉक्स में। मतलब कम्युनिकेशन विद कोलीग की डेफिनेशन वी आर लर्निंग इन द टॉक्स। हमने टॉक्स में सीखी, हाँ। है ना, बुलिंग रूल, रूल आउट द बुलिंग एंड कम्युनिकेशन हम्म विद द कोलीग, पेशेंट सेफ्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम्म चले, हम्म अगर पेशेंट जो है वो आपसे कहती है नहीं मैंने टर्मिनेट करना है, तो शी हैज हम्म राइट टू नो द ऑप्शन। हम ये बाद में बात करेंगे कि लॉ को कैसे टैकल करना है, कैसे हमने उसको कहना है। तो अगर पेशेंट कहे जैसा मैंने कहा था मुझे नहीं पता, मैंने डिसाइड नहीं किया, तो आप मुझे दोनों ऑप्शंस देंगे, लेकिन पहले पॉजिटिव ऑप्शंस देंगे, फिर टर्मिनेशन के ऑप्शन देंगे। तो आपने कहना है कि अगर आप, जैसा एक स्टेशन आया था, ये रिकॉल है, उसने कहा कि मैंने प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही नहीं करनी, तो आपने कहना कि इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, तो अभी फिर क्या होता है कि अब ये एक और अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज,
either you want to continue pregnancy, either you do not want to continue the pregnancy। क्योंकि मैंने खामन से मशवरा करने घर जाके छल्ला उसी दिन निकालते हैं, बिकॉज ये गाइडलाइंस में है कि आपने जो है आईयूसीडी रिमूव कर लेना होता है। ये भी पेशेंट सेफ्टी है। आइदर यू आर गोइंग फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मिसकैरेज, आइदर गोइंग फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती तो नर्स की मौजूदगी में आपका मुआयना करूंगी। एक तो मैं छल्ला आपका आज निकाल दूंगी। दूसरा, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या अब हम पाकिस्तान में तो हम इसको ऐसे मोल्ड कर सकते हैं। देखें, जो लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उनका छल्ला मिसकैरेज से या मिसकैरेज से पहले निकाल दिया जाता है और मरीज को 2 ऑप्शंस दी जाती हैं। पहली ऑप्शन है मेडिकल, दूसरी है सर्जिकल। मेडिकल में हम दवाई देते हैं, गोलियां देते हैं, जिससे बच्चेदानी में दर्दें आती हैं और बच्चा ज़ाया हो जाता है। इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इसे दर्द हो सकती है, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, और इसके बाद 3 हफ्ते बाद आपने टेस्ट करवाना होता है कि हमल ज़ाया हो गया या नहीं हो गया। ये बड़ा सेफ और इफ़ेक्टिव है। आपको ऑपरेशन और बेहोशी की कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएँगी, और इसका हाँ, रिस्क ये है कि ये बहुत पेनफुल होता है, बस। ये मैंने लाइन ज़्यादा इसलिए लिखी है ताकि कोई भी आपको लाइन याद हो, आप लोगों को पता हो। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्टली ये बेहोशी में किया जाता है, सफाई की जाती है, और इसका फ़ायदा ये है कि 5-10 मिनट में हमल ज़ाया हो जाता है, और नुकसान ये है कि बच्चेदानी में ज़ख्म हो सकता है, होल हो सकता है, और जो बेहोशी के अद्वियात हैं उनकी भी पेचीदगी हो सकती है। इसके बाद भी हमें 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करना होता है। पेशाब का हम टेस्ट करवाते हैं कि हमल मुकम्मल ज़ाया हो गया या नहीं हो गया। जस्ट 2 लाइन्स। तो मैसेज क्या आया है? अच्छा, मैं बताती हूँ। मैंने कहा पहले बता दूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको एंड इसका, ठीक है? अच्छा, तो मैं फिर आपने कहना है कि अगर पेशेंट कंटिन्यू करना चाहता है या टर्मिनेट करना चाहता है, तो हम उसे यही कहते हैं कि वो छल्ला आज रिमूव करवा ले, फिर वो डिसाइड कर ले। अगर आप छल्ला आज रिमूव नहीं करवा अगर कोई पेशेंट छल्ला रिमूव नहीं करवाता और वो हमल मेडिकल मैनेजमेंट करवाता है या सर्जिकल मैनेजमेंट करवाता है, तो उसके बाद भी हम एक दफ़ा टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि छल्ला रिमूव हो गया है, नहीं हो गया। मतलब एक पेशेंट मीज़ोप्रोस्टोल लेती है, वो पहले आईयूसीडी रिमूव नहीं करवाती, तो उस जब आप उसको टैबलेट देंगे, तो अगर वो एक्सपल्जन के साथ नहीं निकलता, तो आपने अगेन उसको निकालना ही निकालना होता है। तो आपने अगेन सेफ्टी पॉइंट है। तो आपने कहना है इस स्लाइड के बाद कि अगर जिस फीमेल ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी होती, हमने छल्ला हम उस पेशेंट का छल्ला निकाल देते हैं, उसके बाद मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। अगर वो पहले छल्ला नहीं निकलवाती, तो मेडिकल मैनेजमेंट करवाए या सर्जिकल मैनेजमेंट करवाए, हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो छल्ला निकल चुका है। अगर हमें श्योरिटी नहीं होती, तो हम अल्ट्रासाउंड या एक्स-रे करते हैं, ये देखने के लिए कि छल्ला अपनी जगह पर नहीं है, छल्ला निकल चुका है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी उसके लिए आज की एडवाइस क्या होगी कि मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप छल्ला आज ही निकलवाएँ, फिर आप फैसला कर लें बाद में कि आपने कंटिन्यू करना है या आपने टर्मिनेट करना है। मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ही करें। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब वो लॉ वाली बात, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव इश्यू होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपने ये लाइन्स यूज़ करनी है कि अगर पेशेंट ने हमल ज़ाया करवाना होता है, तो ये ऑप्शंस होती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हुँ, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। हुँ, इसका मतलब होता है कि यू हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। सो अगर इसी स्टेशन में आपको ये लगे, जिस तरह से एग डोनेशन या गैमीट डोनेशन, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है गैमीट या एग डोनेशन की, लेकिन पाकिस्तान में वो अलाउ नहीं है। तो आपने उसको बताया तो है ना? इसी तरह से हाँ, आपने इसे कहना है कि अगर आपने यहाँ पे स्मार्ट हो जाना है। अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उ क्या करते हैं, उससे पहले हम छल्ला रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। उसके 2 तरीके हुँ, हैं, या मेडिकल या सर्जिकल, और हुँ, एक-एक उसका नुकसान बताएँ, एक फ़ायदा बताएँ, फिर सर्जिकल का एक नुकसान बताएँ, एक फ़ायदा बताएँ, और फिर कहें कि अगर हुँ, आप आज छल्ला नहीं निकलवाती और हमल ज़ाया करवाती हैं, या कोई ज़ाया करवाता है, तो हम बाद में दफ़ा कन्फर्म कर लेते हैं कि छल्ला निकल गया है। तो आप जो हुँ, भी डिसाइड करें, वो आपका ज़ाती फ़ैसला है। मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप आज छल्ला निकलवा दें, क्योंकि दोनों तरफ सेफ्टी है ना। अगर वो आज हुँ, छल्ला नहीं निकलवाती और वो 14 हफ्ते पे आती है और कहने कि मैंने कंटिन्यू करनी है, तो मैं उसको छल्ला निकाल ही नहीं सकूँगी।
हम्म। तो ये जो रेड लाइन है ये पेशेंट सेफ्टी है, उसको अच्छा 14 हफ्ते डॉक्टर से मारिया नहीं अगर बताना। अच्छा डॉक्टर मारिया अगर वो कहती है कि लेट सपोज एग्जाम में वो कहती है नहीं मैंने तो मशवरा करके ही, तो हम्म फिर हम यही कहेंगे कि ठीक है मैंने अपनी तरफ से तो आपको समझा दिया है और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूं इस बारे में, और बेहतर आपके लिए यही है कि 10 हफ्ते पे ही आप छल्ला निकलवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। ठीक है। और अगर वो टर्मिनेट का कहती है तो उसको ये नहीं कहना कि ठीक है मैं तो टर्मिनेट नहीं करूंगी, दाई के पास चली जाओ, दाई के पास हाँ तो ये नहीं इन्फेक्शन करवा कहना। के आ जाएगी। हाँ ठीक हाँ है। ये नहीं कहना। तो आप उसे ये कह सकते हैं कि ठीक है मैं अपनी कंसल्टेंट से आपकी बात करवा लेती हूँ ताकि वो भी आपकी रहनुमाई करे, हमारे पाकिस्तानी हम्म। लॉज के मुताबिक नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि हम मुस्लिम हैं और गुनाह मिलता है, क्योंकि हो सकता है वो हम्म। मुस्लिम ना हो ना। हाँ हाँ हम पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक ही बात करेंगे, और हाँ फिर उसको बताएंगे कि अगर कोई ऐसे चाहता है कि अपनी हमल जाया करने का, तो उसके फिर 2 तरीके होते हैं, फिर वो हाँ, तो सारी बातें बाहर कंट्रीज बताएंगे। में होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता। हम्म। इफ समवन वांट टू गो हाँ। दे कैन गो। बेसिक हम्म। पर्पस ये होता है कि लड़कियां ऑप्शन नहीं देती, आपने उसे बताना है पेशेंट हैज अ राइट टू नो कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्वेश्चन इज राइट टू नो। हाँ। ठीक है। डॉक्टर मारिया, इसमें बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग सेंटर्स में होता है, उसको ये बताएंगे या नहीं? मतलब अगर आप देखिए नहीं बताएंगे ना, मतलब हम उसको मशवरा नहीं देंगे ये, हम उसे बताएंगे कि हम्म। ये ऑप्शंस होती हैं। देखो जो जो लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो उसके लिए हम्म। टर्मिनेशन का या तो मेडिकल तरीका होता है या सर्जिकल होता है। मेडिकल में गोली देते हैं, दर्द होगा, लेकिन ये सेफेस्ट और हम्म। इफेक्टिव होता है। सर्जरी में सफाई करते हैं, 5 मिनट में सफाई होती है। हाँ, लेकिन ये कि बच्चेदानी में हम्म। इन्फेक्शन सुराख हो सकता है, बेहोशी के दुआत का मसला बन हम्म। सकता है। अगर हम्म। टर्मिनेट करना हो तो उसमें भी हम पहले छल्ला ही निकालते हैं। और अगर कोई हम्म। फीमेल छल्ला नहीं निकालती तो हम मेक श्योर करते हैं कि इस मैनेजमेंट टर्मिनेशन के बाद बच्चेदानी में छल्ला ना हो। आप ठीक है। डिसाइड कर लें जो आप चाहती हैं, लेकिन हम्म। अगर डोंट ट्राई टू सेव फॉर द लॉ। अगर पेशेंट खुद ना जिद करे, अगर वो खुद कहना नहीं हम्म। निकलवाना है, फिर लॉ को बीच में लेकर आए। आप कहें कि देखिए हाँ, हम्म। हम बी स्मार्ट। ठीक है। अगर वो कहती है नहीं आप मेरा आज ही निकालें, मैंने हमल जाया करना है, तो आपके मैं छल्ला निकाल दूंगी, हम्म। मैं छल्ला निकाल दूंगी। इससे अगर हमल जाया होना हुआ तो खुद हो जाएगा, लेकिन मैं हम्म। इंटेंशनली नहीं करूंगी। हम्म। ठीक है। और मैं आपकी अपनी सीनियर कंसल्टेंट से भी एक मशवरा आपको के लिए जरूर मैं आपको भेजूंगी उनके पास। बिल्कुल। ठीक है। और एनी क्वेश्चन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इफ शी वांट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट लाजमी देना है एंड सी यू। अच्छा डॉक्टर हमारी पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट जो है वहां पड़ा तो नहीं होता? नहीं, हम खुद कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, हमको। जैसे हम टीचिंग स्टेशन में कह रहे होते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हाँ। फर्जी कहना फर्जी है होगा। मतलब मुंह से ही सारा बोलना। हाँ, मुंह से क्या है, फर्जी लेकिन होता है, हाँ अगर आप सही। यहाँ तक पहुंच चुके विद गुड अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज तो आप पास हैं। मुझे बताएं मतलब कितना हम्म। डिफरेंट स्टेशन है ये। जी इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग भी है और फुल ऑफ अप्लाइड इंटरेस्टिंग क्लिनिकल भी है, नॉलेज है। बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हाँ। डॉक्टर मारिया, इसको किसी भी जेस्टेशनल एज पे फिर निकाल देंगे बाद में या नहीं, 12 से अगर पहले निकालना इन्फेक्शन हो होता है, गया 12 से पहले निकालना होता है। फिर से पहले जी? निकालना है। और जैसे अगर हमारी पेशेंट थी एग्जाम में, वो इंसिस्ट यही कर रही थी कि नहीं आप निकाल ही दें मेरा, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? यही बातें इसी पे काउंसिल करेंगे लॉज के मुताबिक। उसने क्या टर्मिनेशन के लिए कह रही थी? जी जी जी, इंसिस्ट परसिस्टेंटली यही इंसिस्ट कर रही थी कि कि बस प्रेगनेंसी मुझे नहीं तो। चाहिए। आपने उसको ये ऑप्शंस दी कि अगर टर्मिनेट करना हो तो ये दो चीजें होती हैं? जी जी, बता दिया था। मेडिकल एंड सर्जिकल। सही। अगर प्रजिस्ट करी, अगर वो आपने ये कहना है कि आपका हक है जानने के लिए कि टर्मिनेशन के क्या तरीके हैं, लेकिन हम एज बीइंग अ डॉक्टर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लॉज को ही फॉलो कर सकते हैं। हम्म। मतलब आप भी अपनी बात पे कायम रहें। मतलब हाउ यू कैन डू टर्मिनेशन ना, यू हैव राइट टू नो। जिस तरह से डोनर का ईरान में फतवा है, वो डोनर डोनर स्पर्म डोनेशन कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान में नहीं है तो वहाँ फिर आपको ने फिर आपकी मर्जी है, लेकिन हमने एक डॉक्टर ने पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक काम करना होता है। अच्छा डॉक्टर मारी आगे से ये सवाल कर सकती है वो कि अच्छा फिर मैं कहाँ से कराऊं ये? कर सकती है वो कि वो ये कह सकती है मैं दाई के पास चली जाऊंगी। तो आपने उसे कहना है कि वहां पे हम्म। औजार स्टेरिलाइज नहीं होते, इन्फेक्शन हो जाएगा और बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो हम्म। सकता है।
बच्चे को भी खतरा होगा, हो सकता है दोबारा माँ हम्म ही ना बने, और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, और हमने हम्म ऐसे केसेस बहुत देखे हैं। हम्म ठीक है। डॉक्टर मारिया, ये अक्सर पेरिफेरीज में ऐसे होता है, ये जो एलएचवीज वगैरह होती हैं ये प्रॉपर्टी से ही जो है ये अबॉर्शन करती हैं, तो ये ना, मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। है। जो हम प्रैक्टिस करें वो अगर ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल पेशेंट हमने अप्लाई करना है। ये तो देखो कितनी चीजें हम कर रहे होते हैं जो गाइडलाइन में नहीं है। एग्जामिनर तो आपसे गाइडलाइन पूछता है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, मेरा तो ये मानना है, देखो हर चीज का ना एक नॉलेज होता है, मतलब एक गाइडलाइन है, फॉर्मुलेटेड स्टेशन है ये। जिस तरह से एक, अगर कोई भी हाँ स्टूडेंट हाँ अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवाता है, अपना ये टेम्पलेट पूरी करता है, फिर फोकस्ड हिस्ट्री लेता है, टेम्पलेट को एंड तक कंप्लीट करता है, फिर वो उससे उसकी काउंसलिंग प्रॉपर हम्म करता है कि आपके अल्ट्रासाउंड पर ये है, इतनी हफ्ते की प्रेगनेंसी है, और फिर उसको ऑप्शंस देता है कि हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। अगर आप बोले में अच्छे हैं, देखिए सॉरी टू से, आपने मुझे जो बताया पहले उसमें कुछ क्लियर था मुझे, फिर आपने, नहीं, उसमें काफी थी चीजें ना, है लैकिंग ना, थी तो थोड़ी, फिर अगर क्लियर नहीं थोड़ी है सी तो लैकिंग थी। अब हाँ पेशेंट मुझे इंसिस्ट करे मैं टर्मिनेट करे और हमारा पास ना हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो टर्मिनेट करी थी तो मैं उसका क्या आंसर देती। वो उस पे फेल नहीं कर सकते, आपने पीछे क्या बोला है पूरा मैटर करता है। पूरा, हाँ, हर स्टेप मैटर कर रहा होता है, ठीक है, तो एवरी अभी डोमेन। अभी निकालूंगी तो क्या होगा, मैंने 14 हफ्ते पे हम्म निकालूंगी तो क्या होगा, नहीं निकालूंगी तो क्या होगा, चाह रही हो तो ये होगा। फिर आपने इसको ये ऑप्शंस हम्म जल्दी जल्दी देने हैं। टर्मिनेशन से पहले निकाला जाता है, मेडिकल है, सर्जिकल है, उसके एक फायदा एक नुकसान है। आपने जो डिसाइड करना है आप कर लें, लेकिन सेफ्टी आपके लिए है कि मैं आज निकाल दूं, क्योंकि कल को आपने डिसाइड किया तो तब मैं नहीं निकाल सकूंगी। हम्म ठीक है, मेरे भी हम्म वो इंसिस्ट करती है, तो आपको कंसल्टेंट के लिए हम्म आ, वो होता है ना, एक आता है क्वेश्चन कि पेशेंट सी सेक्शन चाह रही है जबकि वो रिकमेंडेड नहीं है उसके लिए, उसे हम सेकंड कंसल्टेंट के पास भेजते हैं काउंसलिंग के लिए। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये शायद मैं दोबारा सवाल करने लगी हूँ कि अगर एंडिंग हो गई, एंड तक पहुंच गए, उसने कहा जी मैंने टर्मिनेट ही कराना है, हमने कहा कि पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक, पाकिस्तान के लॉ हमें इजाजत नहीं देता एज अ डॉक्टर कि हम ये इस तरह से ये अप्लाई करें टर्मिनेशन का। तो इसमें मरीज कहती है मैंने टर्मिनेट कराना है, फिर अब कहाँ जाना है उसने, अगर उसको कहाँ टर्मिनेट भेजना करवाना है? है तो सेकंड उसकी आपको अपनी कंसल्टेंट से मिलवाती हूँ, उनसे मैं हाँ, कहती फिर हूँ आप उसका सबके जवाब मिल होगा कि लेती मैं हूँ। आपको कंसल्टेंट से मिलवाती हूँ ताकि आपकी सेकंड ओपिनियन आपको मिल जाए, है हाँ ना? ठीक है, तो वो मशवरा कर लेते हैं आपसे, तो आप तब तक किताब जा पढ़ ले, तो फिर हम आपसे मिलते हैं अभी। हाँ, फिर हम आपसे मिलते हैं, हाँ इस तरह एंडिंग करनी, ठीक यानी है। उस एंडिंग करनी है कि आप अभी इनका क्लिनिक मौजूद है, ठीक है, ठीक है, कि यू हाँ आर हाँ समझ प्रेजेंट आ इन द गया, क्लिनिक। ठीक है, ठीक हाँ है, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन वो ये पॉइंट ठीक है, लाजमी कह दीजिएगा कि हम छल्ला आज हाँ निकाल देते हैं, अगर जाया होना हो तो खुद हो जाएगा, हाँ लेकिन इंटेंशनली हम नहीं निकालते। हाँ हाँ, ठीक है, इंटेंशन नहीं निकालते, हाँ ये लाइन भी बोली जा सकती, ठीक है चलो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया स्टेशन अच्छा के अकॉर्डिंग। डॉक्टर मारिया, एक छोटी सी बात करनी। डॉक्टर मारिया, वो अगर आप अगले हफ्ते भी ऐसे सैटरडे कोई क्लास लेती हैं तो टॉपिक अगर बता दें, क्योंकि मतलब मैं भी चाहती थी कि मैं प्रेजेंट करूं, लेकिन मैं तैयार नहीं थी ज़हनी तौर पे ना, मतलब सर पढ़ा भी नहीं था थोड़ा, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल? मैंने ना सोचो ये टॉपिक पहले से डिसाइड क्या शेयर किया था कि मुझे प्रेजेंट करके देना, क्योंकि शेयर वो किया हुआ था ग्रुप आपने, में हाँ जो प्रेजेंट करता हाँ है फिर गलतियां निकालती हूँ। देखो इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, हाँ अभी जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो फिर मेरे हाँ, हालांकि मुझे भी एक्टिविटी भी तैयार चाहिए। करनी थी प्रेजेंटेशन, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी जबान दी हुई थी कि नहीं सैटरडे वाले दिन करेंगे, हम्म, तो मतलब पता नहीं वो आई है कि नहीं जिनके हाँ लिए मैंने आज रखा था, तो फिर मैंने कहा कि आज कर लेते हम्म। हैं। अच्छा, तो आप अभी इस कमिंग वीक में भेज देंगी ना टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, हाँ भेज क्लास भेज दूंगी, देंगी ना? बिल्कुल भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है, उसको तैयार कर लेंगे फिर हम, हाँ ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट कर लिया करो इस तरह से। हाँ चलो, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मारिया। सबके आने के लिए ओके, चले, अपना ख्याल ओके, Thank you रखिए, so ठीक ठीक है, much, है। Dr. अल्लाह Maria. हाफिज़। Thanks for the help. आप भी अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, Thank you. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन।